हेलो बच्चों जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं। बेटा आपके जेई का एग्जाम जनवरी में आ चुका है और एग्जाम बहुत ही पास है। तो आपको अगर इस टाइम पे कुछ अगर चाहिए जेईई का स्ट्रेटजी, क्योंकि सर ने बोर्ड में लिख रखा है दैट क्या अ पर्सन विथ अ प्लान कैन बीट द पर्सन विदाउट एनी प्लान। अगर आपके पास कोई प्लान होगा बेटा तो आप क्या कर सकते हैं, जो पर्सन बिना प्लान के होगा उसको आप आराम से बीट कर सकते हैं। प्लान कैसे बनाया जाए? प्लान आपको कुछ कुछ चीजों को ध्यान में लेकर करना पड़ता है। सबसे पहला तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उस एग्जाम में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है, चैप्टर ही क्यों, उस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक से कितना सवाल आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप ये पता कर सकें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मेरी ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके जेईई 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों बेटा? क्योंकि वार्स आर नॉट जस्ट ऑन द बैटलफील्ड। लड़ाई हमेशा सिर्फ कहां पर नहीं होती बेटा? बैटलफील्ड पर नहीं होती। हम बंद दरवाजों में भी क्या करते हैं बेटा? लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो आइए बेटा आज की इस वीडियो में क्या खास होने वाला है सर। ठीक है, आज की इस वीडियो में सर आपको क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो सर आपको स्ट्रेटजी बताएंगे ताकि आप क्या कर सके बेटा, आपके जेई के एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्या कर सकें, आगे बढ़ सके। तो देखिए बेटा आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं जेईई की केमिस्ट्री 2024। ठीक है, केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर जेई मेंस और जेई एडवांस 2024 के हिसाब से बात कर रहे होंगे। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आपको क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। इसके साथ साथ मेरी स्पेशल मैं आपके लिए R&D लाया हूं, पिछले 5 साल के जो आपके IQs है उसको एडवांस और जेई केमिस्ट्री। ठीक है, और मैं आपको यहां पर बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव वेटेज, और उस चैप्टर में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेटा मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो मेरी ये जो वीडियो है ये दरअसल में बेटा आपके 3 पार्ट में होने वाली है। कितने पार्ट में होने वाली है? 3 पार्ट में होने वाली। सबसे पहले मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो 3 पार्ट्स में मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, आगे आपको मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम एक बेसिक जनरल सा आइडिया ले लेते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको 2 मिनट थोड़ा सा एक डिटेलिंग दे देता हूं। ठीक है, ये जो जेईई मेंस का जो एग्जाम है बेटा ये आपके 2 फेजेस में होगा। ठीक है, पहला फेज क्या है, जनवरी से फरवरी, ठीक है, जो कि 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक होना है। दूसरा सेशन जो है वो बेटा अप्रैल में होगा 1 से लेके 15 तक। ठीक है, तो आपको ये बात पता होगी, बट आइए आगे हम आपको बताते हैं बेटा, ध्यान दीजिए आगे आपको कैसे करना है। जेईई मेंस 2024 के एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? ठीक है, मेंस 2024 पैटर्न क्या, सबसे पहले आपको ये एग्जाम का पैटर्न वही होगा जो 2000 से 2 सेक्शंस में सवाल पूछे, एक आपका सेक्शन ए और दूसरा क्या बेटा, सेक्शन ए मल्टीपल क्वेश्चन का होता है, आपसे 20 क्वेश्चन पूछे, आपको क्या करना, पूरे के सर। सेक्शन बी ये आपका क्या होता है बेटा, इंटीजर टाइप होता है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, आपको उसका आंसर लिखना रहता है, नंबर्स में होता है। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको कितने बनाने रहते हैं, सिर्फ 5 बनाने। क्लियर है? और एक बात और याद रखेंगे कि ये जो सेक्शन बी है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री से। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री को ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके सेक्शन है वो कहां से पूछे जाने की संभावना है, फिजिकल केमिस्ट्री। आइए नेक्स्ट, जेई एग्जाम। जेई एग्जाम पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जेईई एडवांस का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है। जैसे हमने आपको बताया कि इसमें ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी 10 क्वेश्चन। जेईई
कोई फिक्स। और तो और आपका जो JEE एग्जाम है वो क्या करता है, आपको खुद में सरप्राइज कर देता है। कंडक्टिंग बॉडी की बात करें, ठीक है, पेपर, दो पेपर होते हैं बेटा JEE एडवांस में, ठीक है। पहला पेपर होता है, उसका टाइमिंग होगा आपका 9 से 12, और दूसरे पेपर का टाइम 2:30 बजे से 5:30, ठीक है। अब सवाल, अब अपन आते हैं टॉपिक पे, हाउ टू रिवाइज। आप केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज, तो केमिस्ट्री रिवाइज करने सबसे सिंपल फंडा है, आपको क्या करना है, साल भर जो भी पढ़े उन सारी चीजों का आपने नोट्स बनाया होगा, आप अपने नोट्स पढ़ें, नोट्स के साथ साथ क्या पढ़ें बेटा, आप रीडिंग लग, ठीक है। और इस दुनिया में अगर सबसे बेहतर रिसोर्स अगर कोई होगा आपके JEE एग्जाम को, तो वो कौन होगा बेटा, आपका, मेरी बात क्लियर है। अगर आपको आपके JEE एग्जाम कोई चीज, देखिए पढ़ तो हम बहुत लेते हैं बेटा, पूरे साल पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लेकिन पूरे साल हमने जो पढ़ा है अगर हम उसको अपने नोट्स में लिख के रखें तो एग्जाम से पहले हम जो भूल जाने की समस्या होती है कि सर मुझे कुछ याद नहीं आता, तो आपका जो हैंड रिटन होगा, आप उस कॉपी को अगर पलटेंगे तो आपको वो दिन याद आने लग जाएंगे जब आपने उसको लिखा था। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि आपके नोट्स ही क्या है बेटा, आपके लिए सबसे अच्छे रिसोर्स है। क्लियर है मेरी बात। आपको क्या करना है बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाना है लास्ट मोमेंट के रिवीजन। और ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए भी जो भी स्ट्रेटजी होगी वो मैं आपको शेयर करूंगा बेटा, ठीक है। इस वीडियो में आप देखते रहिए। आपको लास्ट मोमेंट के लिए क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स, और उसके साथ साथ आपको क्या बनाना है बेटा, सिनॉप्सिस बना करके। सर ये सिनॉप्सिस क्या होता है, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, हम किसी भी एग्जाम में आंसर लिखने से पहले क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बारे में सिर्फ क्या करते हैं, उसके टॉपिक्स को नोट डाउन करते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, बना करके पढ़ना है कि हाँ ये वाला टॉपिक है, इसमें ये डिटेल, तो आपको वर्ड्स में पूरा नहीं लिखना, बड़ी बड़ी मतलब बड़ी बातों को आपको क्या करना, फाइल करके, क्लियर, चलिए ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जो भी आपके क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पर। अगला बात, आपको क्या करना है बेटा, डाउटफुल कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं सारे टॉपिक, ठीक है। जो जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आपको उन टॉपिक्स डाउटफुल कॉन्सेप्ट, जनरली बच्चे क्या कोशिश, तो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम अटेम्प्ट, बेटा इजी क्वेश्चंस अगर आप, तो आप उस क्वेश्चन को बनाना तो सीख जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस कैसे बनाते, डाउटफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और डाउटफुल कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, ये हर स्टूडेंट के लिए, क्यों, जैसे हर बच्चा अलग होता है उसी हिसाब से हर बच्चे का क्या होता है बेटा, उसका डाउट्स भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको रिवीजन करना है, एक बार फिर से अपनी बातों को कम, अगर आपको रिवीजन करना है फुल शॉट, तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है बेटा, आपको आपके पर रिलाई, नोट्स पर रिलाई करने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में आप कोशिश करें सिनॉप्सिस शूट कीजिए, और उस सिनॉप्सिस में आप क्या करें, क्वेश्चंस भी लिखेंगे, प्लस आपको जिस कॉन्सेप्ट में डाउट है आप उसमें और ज्यादा डाउटफुल कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, सारे टॉपिक्स में आप क्या करेंगे तो। और ये जो लिस्ट है वो सारे स्टूडेंट का हो सकती है, ठीक है। यू हैव टू एंड प्रैक्टिस सच कॉन्सेप्ट, आपको डाउट है आपको क्या करना, उन कॉन्सेप्ट और उन्हीं क्वेश्चन का ट्राई कर एंड मूवमेंट, ठीक है। चलिए आइए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाउटफुल, आपको जिस डाउट है आपको क्या करना है उसके ऊपर क्वेश्चन को, ठीक है। और बेस्ट सोर्स आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्या करना है वो डील करना है, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के जितने प्रॉब्लम्स हैं, आप बच्चे नीट वाले उन एग्जाम, सॉरी आप बच्चे JEE वाले बेटा उन एग्जाम्पलर्स को नहीं छोड़, क्या मेरी बात क्लियर है। और यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस क्लास 3, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी
तो आपका एग्जाम्पलर बुक, प्लस आप चाहें तो लास्ट 3 साल के जो पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, टर्न एग्जाम्पल यूज्ड एंड अदर फंक्शन। तो कुछ टॉपिक्स तो उन एग्जाम्पल्स क्या करना है, ठीक है, और उसको क्या करना है, उस एग्जाम्पल्स उनके जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो सारी क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। आप देखेंगे मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भी लाया हूं। देखिए ये क्वेश्चन आया था बेटा आपके JEE में 2019 में। क्वेश्चन है द मेटल यूज फॉर मेकिंग एक्सरे विंडो इज। एक बार आप अगर इसको पढ़ते तो आपको बड़ा अजीब लगता कि अरे यार ये क्या पूछ दिया है, बट अगर आप आपके एनसीईआरटी में जाएंगे, एस ब्लॉक जाएंगे बेटा, आप आपके एस ब्लॉक में जाएंगे तो देखिए बेटा वहां पर क्या किया है उसने, बेरिलियम के यूज, चीज बेरिलियम का यूज, और एनसीईआरटी ने देखिए बेटा मैंने इसको मार्क करके रखा है, ये जो आपका मेटेलिक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेटेलिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द एक्सरे एग्जाम्पल। क्या हो, आंसर क्या हो जाता बेटा, सर क्लियर है, ठीक है। तो आपको जैसा सर ने बोला, ध्यान दीजिए, सर ने क्या बोला है, आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने, उनके यूजेस याद रखने हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करें, अगर आप ऑर्गेनिक बात कर रहे हैं, और जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उन सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को तो आप छोड़ नहीं सकते, इसको भी क्या करना है आपको आपके बेटा इंक्लूड करना है। बोलिए क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट, ये देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये टेबल बना हुआ है। Which one of the following used to remove most of प्रोटेनियम फ्रॉम द, आप देखिए आपके ये डायरेक्ट समझ में आया। एनसीईआरटी में देखिए बेटा O2F2, तो यहां पर ऑप्शन देखिए O2F2, क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? तो आपका आंसर क्या हो जाता, O क्लियर। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे। अब आपको JEE मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं कैसे करें, क्या मेरी बात क्लियर है? आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रेटजी को लेकर के, कैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अपनी अप्रोच रख सकते हैं अगर आप JEE की हैं। तो अगर आप JEE के स्टूडेंट हैं और आपको फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम जा रहा है, या आप लास्ट मिनट पे बैठे हैं और ये जनवरी का महीना आपके लिए क्रूशियल होने वाला है, और आपको ये लग रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे तैयार की जाए, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को कि कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को तैयार करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके पास क्या लेकर के आ गया हूं बेटा, एक डाटा लेकर के आ गया हूं जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप देखें तो टोटल क्वेश्चंस अगर आप बात करें 2023 में फिजिकल केमिस्ट्री से आए हुए कितने थे बेटा, 720, क्लियर है। और 2023 में 660, 2021 में 780, 2020 में 420, 2019 का 480, क्या मेरी बात क्लियर है? जा रहे हैं, ध्यान दीजिए इन 720 क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट के थे बेटा 27, ये मैं 2023 की बात कर रहा हूं, आपके पास डाटा है। देखिए 2022 में कितना क्वेश्चन आया था मोल कॉन्सेप्ट से, 31, 2021 आया था बेटा 23 आया था। अब इसका मतलब समझ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, आयोनिक इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्यूशन जिसको आप लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये जो सरफेस केमिस्ट्री है, ये सरफेस केमिस्ट्री आपके सिलेबस से क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, सरफेस केमिस्ट्री आपके सिलेबस से डिलीट। तो आपको सरफेस केमिस्ट्री का उतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, समझ में आया। आप सरफेस केमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री का प्रिपेयर करना तो आप कर सकते हैं केमिकल
आप केमिकल इक्विलिब्रियम से भी बहुत क्वेश्चन, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आप देख सकते हैं बेटा, टोटल क्वेश्चन 720 2023 और उनमें मोल कॉन्सेप्ट के कितने बेटा 27। समझ में आया? तो आपको अगर आप ध्यान दें, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयोनिक इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। टेंशन मत लीजिए, अभी सर आपको क्या बताएंगे कि आगे तैयारी कैसे करनी है, टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर करना है, इन चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर। क्यों? क्योंकि अगर आप बेटा जेईई के एग्जाम में आपको जो 25 क्वेश्चन बनाना है, उसमें से अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन के सही करके तो जेईई आ सकता है। ठीक है, आइए बेटा आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हो गया सर, और कुछ बताइए। देखिए, अगर आप रिलेटिव वेटेज देखें, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में जेईई में, तो केमिकल काइनेटिक्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, विच इज 10.3%। और ये वेटेज का परसेंटेज में आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट है, एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में सिर्फ कितने सारे हैं बेटा 25। अब आप खुद होशियार हैं, आंख लगा पेपर में केमिकल काइनेटिक्स करें 2019 से लेके 2 निकाल, तो बेटा आपके केमिस्ट्री केमिकल मोल कॉन्सेप्ट भी बराबर वेटेज रख रहा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम भी बराबर वेटेज रख रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन भी बराबर वेटेज। तो मैंने आपको जो जो चैप्टर्स के नाम दिए, वो सारे चैप्टर्स क्या कर रहे हैं बेटा, एक बढ़िया अच्छा खासा वेटेज। अगर आप इसको बनाएंगे, देखिए बेटा ऐसे करके, क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं जेईई एडवांस, बात करते हैं बेटा हम लोग जेईई एडवांस की। तो जेईई एडवांस का अगर आप रिलेटिव वेटेज देखें, तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज अगर रखता है तो वो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। आपको लगता है कि जेईई एडवांस का फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ होता होगा सर, ठीक है, वो होता है बाकियों के लिए, आपके लिए, ठीक है, आप मेरी वीडियो ध्यान दीजिए। मोल कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा सवाल आने हैं, विच इज 26.3%। फिर उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स, फिर उसके बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद में बेटा सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट डिलीट हो चुका है, सरफेस केमिस्ट्री हो चुका है, गैसियस स्टेट। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, अगर आप ये जो चैप्टर्स, तो आपका एडवांस आराम से क्वालिफाई, ठीक है। आइए बेटा आगे देखते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री है, अगर आपको जेईई एडवांस में कम से कम 30% मार्क्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, फुल कॉन्सेप्ट कर रेडॉक्स करके चले जाइए, सॉल्यूशन करके चले जाइए, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक्स, और ये बात की मैं आपको लिखित गारंटी देता हूं कि आप इजीली जेईई एडवांस के पेपर में कितना परसेंट, 30%, क्लियर? इसके बाद अगर आपको तैयारी कर समय बचता है, बचेगा ना, मेरी बात क्लियर है? तो आप 50% अगर है आपके जेईई एडवांस में, तो देखिए बेटा यहां तक तो आपने किया था, आप दो चीज और कर लीजिए, सॉलिड स्टेट और केमिकल आया, इसीलिए मैंने इक्विलिब्रियम को वहां ऐड करवाया, क्योंकि एडवांस में इसका वेटेज ज्यादा अच्छा खासा होता है, ऐसा आपको क्या बोलता है बेटा, हमारा प्रिडिक्शन बोलता है और डाटा बोलता है, एनालिसिस प्रीवियस
ठीक है, तो ये जो आपका केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर एडवांस के टाइम पे ज्यादा वेटेज रखेगा एज कम्पेयर टू बेटा के मेंस। लेकिन अब इस साल सिलेबस चेंज हो चुका है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम जाएंगे तो बहुत फायदे में रहेगा। ठीक है, चलिए बेटा आइए और क्या लेके आए हैं सर। अगर आपको 70% करना है तो आप ये और कर सकते हैं, तो 3 तो नहीं, अब ये 2 चैप्टर आप डिलीट सिर्फ इलेक्ट्रिक आपका 70। और आइए अब देखिए, अगर आप बेटा जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जेई मेंस में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा प्रॉब्लम हो रही है, और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको मैं कुछ कुछ टॉपिक्स बता देता हूं। इन टॉपिक्स को करके तो आपको 100% जाना ही है, और जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो यहां पर क्या होना चाहिए, आपका वेटेज ज्यादा होना चाहिए। जैसे मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर आपने देखा कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहला तो सिंपल मोल कैलकुलेशन करना है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म करना, ठीक है। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट वाले बंद कर, क्लियर। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, आपको उसमें बेटा फोटो इलेक्ट्रिक, इसके अलावा और दुनिया की मत पढ़ी। ये आयोनिक आप बेटा बफर सॉल्यूशंस तैयार कीजिए, आप बेटा सॉल्युबिलिटी तैयार कर लीजिए, आपका काम बन जाए, क्लियर। अगर आप ये जो मेरे सामने सामने 6 टॉपिक हैं, अगर आप ध्यान दें तो एक टॉपिक को तैयार करने में मुश्किल से आपको 1 घंटे का पहले से पढ़, ठीक है। तो आप 6 घंटे में क्या कर सकते हैं, आपके बोलो क्या मेरी बात क्लियर। आइए बेटा नेक्स्ट, अगर आप लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें आपको बेटा आइडियल सॉल्यूशन में फोकस करना है, आपको राउल्ट्स लॉ पर फोकस करना है, और जो आपके आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं इसको आपको क्या करना है बेटा, उसके एग्जांपल्स एनसीईआरटी से याद करना, क्या करना है आपको, उसको एनसीईआरटी से याद कर लेना। ध्यान दीजिए, लिक्विड स्टेट आपको आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ने, आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, और जो एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं इसके बेटा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो क्या कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। और मैं अगर आपको छोटा सा और एक्सप्लेन दूं तो ये जो आपका आइडियल गैस है और नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल में एक पॉजिटिव डेविएशन है और एक कौन सा सोर्स है बेटा, आपका नेगेटिव डेविएशन। तो एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स डायरेक्ट लिखे हुए हैं, आपको वो डायरेक्ट एग्जांपल्स क्या पता आपके से बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में एक तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने आना चाहिए, बहुत सारे मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट की जा सकती हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको आने चाहिए, यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये तो बहुत आसान भी होता है। आपको आर्हीनियस इक्वेशन पता होना चाहिए, कैसे आपका रेट कांस्टेंट इस पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो आपको आर्हीनियस इक्वेशन वो आपको पता होना चाहिए। अगला थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो आपको इसमें FLTD फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्लियर होना चाहिए। आपको इसमें बेटा एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी का जो कैलकुलेशन है वो आपको आना चाहिए, तो डेल्टा जी होता है ना बेटा, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और एंट्रोपी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान देना है गैल्वेनिक सेल, आपको ध्यान देना है बेटा सिंपल कैलकुलेशन ऑन फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे का जो लॉ है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, 2 लॉ है, तो दोनों लॉ में से जो सेकेंड लॉ है वो तो नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है बेटा आपका फर्स्ट लॉ, तो आपको फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए। दूसरा सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री आपके सिलेबस हो चुका है, तो इस टॉपिक को आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगला बेटा सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट भी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो आप इसको भी बेटा नहीं।
ये दोनों टॉपिक्स को इसको आपको नहीं पढ़ना है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए फिजिकल केमिस्ट्री सब टॉपिक्स टू फोकस्ड, स्टेट ऑफ मैटर और रेडॉक्स। आपको स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहला तो आइडियल गैस ग्राफ्स और उसके बाद में सिंपल कैलकुलेशन ऑन आइडियल पता हो बेटा, और रेडॉक्स में आपको क्या स्टेट और जो रेडॉक्स के रिएक्शन होते हैं बैलेंस। आप बोलेंगे कि ऑफ मैटर वाले चैप्टर डिलीट हो गया है, लेकिन मैं गारंटी दे अब जाना, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट, तो इनऑर्गेनिक घनश्याम सर आपके पास इन पूरा का पूरा, जैसे आपने यहाँ पूरा का पूरा इन सर आप, लेकिन आपको क्या थोड़ा करना इनऑर्गेनिक जो भी आपका डाटा फिजिकल के कौन कौन से ये मैंने बता दिया, उसमें कौन से सब टॉपिक्स हैं, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें क्या करेंगे बेटा हम आपको इस चैनल पे बता दें। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती। और अगला आपका जो टॉपिक होगा बेटा मैं आपको बता JEE में कैसे, ठीक है बेटा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं बेटा, हमारे इस चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि काफी मेहनत लगती है इन डाटास को निकालने में, काफी मेहनत लगता है बेटा इन सभी को। तो इनसे बस आपसे अप्रिशिएशन में हम क्या चाहिए बेटा, सिर्फ एक लाइक चाहिए, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये पीपीटी चाहिए होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं यहाँ हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी डाल दूंगा, जहां से आप क्या कर, गुड, ठीक है। चलिए बेटा थैंक यू सो मच। हेलो हेलो।